नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने आज दक्कन फंक्शन हॉल के पास मौजूद सालारे मुल्क मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बिल्किस बानो केस को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त धक्का लगा। अदालत अज़्मा ने खुद सुपुर्द होने के लिए मोहलत तलब करते हुए दाखिल की कसूरवारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असेंबली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने ढोलकपुर मुशीराबाद में वाक़ एक स्कूल में मजलिसी सीनियर लीडर यामीन खान के साथ सालारे मिल्लत मॉडल पेपर्स की सीरीज ऑल इन वन तकसीम की, जिसमें 6 मज़ामीन शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाज़ बुरखापोश ख़वातीन मंदिर में नजर आ रही है। ये वीडियो अचमपेट मंडल के रंगापुर गाँव का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन ख़वातीन ने पहले दरगाह शरीफ की ज़ियारत की और फिर वो अम्मा महेश्वर पहाड़ी पर गई और शिव मंदिर में पूजा की। ये ख़वातीन मुस्लिम हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन वीडियो में ज़रूर देखा जा सकता है कि बुरखा पोश ख़वातीन मंदिर में थी और उनमें से एक खातून पूजा जैसा अमल करती नज़र आ रही थी। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने आज दक्कन फंक्शन हॉल के पास मौजूद सालारे मुल्क मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बाद नमाज जुमा रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने इलाके की मुसल्ली हजरात से उनके ज़रूरी मसाइल तलब किए। इलाके के बाशिंदगान ने रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज से बस्ती व इलाके से मुताल्लिक़ रोड, मोहरी, ड्रेनेज, सीवरेज लाइन पर ख़ास तवज्जो तलब की। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने इलाके के बाशिंदगान को तयक़ीन दिलाया कि जल्द अज़ जल्द ज़ेर क़यादत हबीब मिल्लत व नक़ीब मिल्लत में इन कामों पर इक़दामात लिए जाएंगे। याकुतपुरा हल्के जात में जो भी माबाकी काम हैं, उन पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ख़ास तवज्जो है। बाद नमाज जुमा मुसल्ली हजरात ने रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के सामने काफ़ी सारे मसाइल पेश किए, जो मनाजिर आप वीडियो में देख सकते हैं। को आने की तकलीफ हो रही है, इसलिए ये पानी आ रहा, घरों का भी आ रहा, बोरिंग का भी, गाड़ियाँ भी धो रही, सब चीज़ का आता और मोहरियों का भी आता। इतनी तकलीफ हो रही कि पूछो सुनिए, मोहरी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ जी, बाकी जिम्मेदारी आप लोग लेना। गाड़ी धो रहा तो मेरी जिम्मेदारी जी, घर में से कोई धो के भेजा जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगर सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो हम कर सकते हैं। बाकी बस्ती का आप लोग मीटिंग करेंगे, आप लोग खुद बोलना। नहीं, मेरा एक इरादा है, आप बोलिए ऐसा खड्डे बनाकर नहीं तो यहाँ पे मोहरी लगा दीजिए, क्योंकि घरों का भी आया तो मोहरी में चले जाएगा, इधर काटती नहीं सकते। स्टूडेंट ड्रेन धारापुर कॉलोनी में कहीं भी नहीं है। नहीं, एक सेकंड स्टॉप। आप क्या बोल रहे हैं, जो खराब हो रही हैं जी, गाड़ियाँ धो रही हैं, वो पानी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इधर पूरा मस्जिद में आके मुसल्लियों को तकलीफ है। उसके लिए क्या है, बस्ती में अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। काम में जो है चैनल बनाए तो पानी बाहर नहीं निकलता। जी हाँ, आपका बोलना बजाय साहब बात ऐसे करा है। तीन मखसूस घर हैं, खैर अब मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, 3 घर मखसूस। बाद अज़ां रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मस्जिद से बाहर आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं और आवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। इस दौरान कॉरपोरेटर समीना मैडम, जनाब यासिर अरफात साहब व शफात साहब व दीगर क़ायदीन मजलिस भी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना वक्त निकाला और अपने मसाइल जो भी है वो यहाँ पर रखे और हमको उस मसाइल को हल करने के लिए आपने कहा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर मैं कोशिश करूँगा और मैं हमेशा ये वादा किया हूँ कि जो जायज़ मसाइल है उसको ज़रूर मैं हल करने के जो मुझसे होता, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई फलाना हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर सकता हूँ कि मैं ये जो मसाइल है ये मसाइल को
حل کرنے کے لیے، اور میں کبھی بھی آپ کی شکایت پہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. اگر جو کام مجھ سے ہوتا میں نہیں کروں گا تو اس کا جواب میں آپ کو دیوال نہیں ہوں، اللہ کو دیوال ہوں. یہ عقیدے کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کہا کہ بھائی یہ ہو جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا. پہلی چیز تو میں کہتا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ اور ایمان ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہا تو دنیا کی طاقت ایک بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ مجھ سے یاقوت پورے کی خدمت لینا چاہتا تھا. اللہ بحیثیت جس کسی کے بھی دل میں ہدایت ڈالا وہ ایک اللہ کی طرف سے ذریعہ بنا، اور اس ذریعے کے تحت میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوں. مجھے جیتے ہوئے 1.5 مہینہ ہوا ہے، کچھ دن 1-2-3 دن اضافہ ہوا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن سے میں آیا ہوں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں آپ کے درمیان میں رہنے کی اور آپ کے مسائل حل کرنے کی. آپ جس ایریے میں ٹھہرے ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں پر میں جیتے جب سے ایک 8-10 مرتبہ تو آ گیا ہوں، یہاں پہ آ گیا ہوں. تو اتنا ضرور بول سکتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. یہ جو حادثہ ہوا تھا ٹرین کے پٹریوں کے نے، مجھے جب بھی ایسا لگا یہاں پہ کہا کہ دیوار اٹھانے کی ضرورت ہے تو میں امیڈیٹ کمشنر کو لیٹر لکھا، ان سے ریکویسٹ کرا. ایک دن صبح 6:30 بجے کمشنر کو لے کر آیا اور دورہ کیا ہوں. میں نہیں آپ جانتے ہیں میں پرٹیکولر آپ کا اس لیے میں بولوں کہ آپ کے مطلب میں کوشش کر رہا ہوں، اور کمشنر کو یہی کہا ہوں کہ بھائی یہ کرانا کام بے انتہا ضروری ہے. تو انہوں بھی تھوڑا سا کنفیوز تھے، یہ ریلوے کا یہ مطلب نہیں صاحب اپنا کرانا ضروری ہے. یہاں پہ کراسنگ جو روڈ ہو رہی ہے اس سے ایک حادثے ہو رہے ہیں، اور کھلا رہنے کی طرف سے جیسا آپ بتائے ہیں اس طریقے سے لوگ کچھ شوق کرنے کے لیے سناٹا دیکھ کے آ رہے ہیں. یہ بات درست ہے. میرا کام یہ رہے گا کہ کوشش کرنا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈرگس کے بارے میں جو بولے میں اس کے لیے متفق ہوں. میں خود چاہتا ہوں کہ بھئی یہ گندگی ختم ہو پورے اپنے ملک سے، اپنے اسٹیٹ سے، اپنے شہر سے، اور میری خاص اپنی کانسٹیٹنسی سے میں چاہتا ہوں. اور میں اس کے لیے کمشنر کو بھی توجہ دلایا ہوں، لیٹر بھی لکھا ہوں. میں آئے دن بات بھی کر رہا ہوں. نئی حکومت اس کے تعلق سے سنجیدہ بھی ہے کہ یہ کیسے ختم کرے برائی. مگر مسئلہ یہ ہو رہا یہ جو جڑ ہے کہاں سے آ رہی کہاں ہے اس کو پہلے ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو ہوئیں گے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اور آپ نے جیسا کہا بالکل یہ لوگ جب سر میں رہتے ہیں تو ان کا یہ سارے کام کر رہے ہیں. انہوں یہ بول رہے صاحب یہ کام ادھورا ہو جائے گا، بستی دواخانہ تو پورا اسٹرکچر بننے کا ہے تھوڑا وقت، مگر پھر بھی ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کام کرانا. میں آپ کو ایک ہی چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ہم مل کے ڈیولپمنٹ لا سکتے. میرے اکیلے کے ہاتھ میں ڈیولپمنٹ لانا نہیں. آپ کے تعاون کے بغیر میں ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، نہیں لا سکتا. اتنا ضرور ہو کہ باقی دوسرے جو چیز ہے وہ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں ایک ضرور کروں گا کہ میں اپنی پہچان کام سے بتاؤں گا. یہ میں آپ بولوں میری ایک عادت ہے، میں لوگوں کی طرح واہ واہ نہیں کر لیتا، میری اپنی تعریف نہیں کرتا، میں کرا سو اس کو ایکسپوز نہیں کرتا. جو بھی حضرات یہاں پہ اگر کوئی نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ان کے دوست احباب رشتہ دار ہے تو میری 9.5 سال وہاں کیا سروس تھی، میں نے کیا 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 نہیں، آپ دریافت کر سکتے ہیں. چونکہ میں بولنا کوئی وہ نہیں ہے، میں آیا ہوں کام کرنے کے لیے اور انشاءاللہ تعالی کام کر کے ہی رہوں گا. کوئی مجھے بولے یا نہ بولے میرے علم میں جو آئیں گا وہ کام ضرور کروں گا. باقی چیز انسان بشر ہے، مجھ سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہے. میرے پاس بھی کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں جس مسائل سے میں وقفیت نہیں حاصل کر سکتا ہوں، یا میری کچھ اپنی پرسنل بھی مجبوری ہو سکتی ہے. کیونکہ جیسا بتایا آپ ہر انسان کے پاس اپنی بیوی بچے رشتہ دار بیماری سیماری اچھا برا موت حیات ہر چیز لگی ہوئی ہے. مگر لیڈر کے نے وہ کوئی چیز نہیں رہنا. اگر میں اپنی موتا میں کسی کی ہوں اور فون نہیں اٹھایا تو آپ فون نہیں اٹھائے. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں صدر مجلس کا فون بھی نہیں اٹھایا، میں عرفات صاحب کو دے دیا کہ بھائی فون آیا دیکھ لیجیے. تو میری بھی اپنی کچھ مجبوری رہتی ہے.
कि वो ये है होना बोल के कोई इंसान अवॉइड नहीं करता, मगर कहीं ना कहीं उसके एक अपने नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि बैतुल खला के इस वक्त भी बचते ही रहते हैं, उसके बावजूद भी लोग बोलते रहे नहीं उठाए ना भाई साहब। अब क्या करूँ भाई, एक छोड़ के दो भी एक साथ बचते रहते हैं, वे कॉल वेटिंग भी आते रहता। और मैं पहला वाहिद इंसान था, जीतते ही मैं मेरा फ़ोन नंबर आके खुबा मस्जिद करने जुमे की नमाज पढ़ के दोनों फ़ोन नंबर पब्लिक के लिए आम किया। आम करने में मेरे को ये हो गई कि यहाँ से तो आना दूर की बात है, दुनिया के हर कोने से जो भी हैदराबादी है, भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जीत गए ना, बहुत खुशी हुई हमारे को। कोई बोलता हिंदुस्तान के कोने से मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, फलाना है, क्योंकि मेरा ही नंबर एकदम कॉमन हो गया था। तो मैं आपसे एक वादा करना अलग रहता है, तो इसके लिए बिल्कुल आपका कहना सही है कि मैं यहाँ इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, रातों में मुझसे भी जो होता हूँ तकरीर मैं उसमें भी आऊँगा, पार्टिसिपेट कराऊँ। और जो मसाइल आप डेवलपमेंट के लिखा है, इसके लिए मैं वादा कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के काम को मैं प्रायोरिटी करके मैं उसको ज़रूर ज़रूर उसको मुकम्मल करूँगा। अब ये जो चीज़ आप बताए हैं ना, ये रेलवे की तरफ से डिले हो रही है, मगर मैं इसको मट्ठी व दला दे के इसको ऑलमोस्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, लाकर बताकर इसको क्लियर कराता हूँ। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ, ये 2-4 दिन से मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। अगर काम में डिले हो रहा, ताख़ीर हो रही, तो इसका रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है, उसको भी मैं पूरी कोशिश करके रास्ता निकालूँगा ज़रूर बदल। अब रहा सवाल ये कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सेहत के साथ और हयात के साथ रखा, तो 5 साल का आपके लिए ये खादिम ज़िम्मेदार है। अब जो हुआ उसको भूलते हुए काम मुझसे ही लेना है, मेरी जमात से लेना है, क्योंकि आपने मुझे मुंतखब किया, आपका हक़ बनता। जो वोट दिया उसका भी हक़ बनता, जो वोट नहीं दिया उसका भी हक़ बनता, क्योंकि अल्लाह ताला हमको ज़िम्मेदारी दिलाया, इस ज़िम्मेदारी को मुझे मुकम्मल करना है। मगर मैं जो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी दिल की बात बोले, मुझे भी अपनी दिल की बात बोलने का हक़ है, इसीलिए हक़ है मुझे दिल की बात बोलने का। आज आप बोल के नहीं है, याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी ये समझी है कि ये एमएलए आए हैं, रात दिन फिर रहे हैं, हरकयाती है, जो काम है अब पीछे हो जाना, इमीडिएट हो जाना। मगर आप एक चीज़ देखिए, जो भी बैकलॉग रहता जल्दी ख़त्म होता है। मुझे समझ के उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऑफिसरों से मीटिंग ले रहा हूँ, कुछ गुत्तेदारा काम लिए हैं, डिले कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, उनको बोलते कि हमको बिल नहीं मिल रहा, हम काम कैसे करना है, ये सारे चीज़ें आ रहे हैं। मगर फिर भी मेरी कोशिश जुस्तजू चालू रहेगी, और जिस अंदाज से भी होना है। काफ़ी रोडा आपने देखे, काफ़ी गलियां पड़े हैं, मगर कुछ गलियां पेंडिंग है। जैसा 3 नंबर की बात करें, आधी पड़ी आधी नहीं, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द बाकी टेंडर भी कंप्लीट करके करवा देने का। और बस्ती दवाखाने की बात करें, मैं इस्माइल साहब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पीछे मैं बराबर लगा हुआ हूँ काम कराने के लिए। मगर उन्होंने भी क्या है, 1 से 10 काम इधर उधर इधर उधर उलझे हुए हैं, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अभी जैसा डबलपुरे का नाला है वो भी इस्माइल साहब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असेंबली हल्के कारवान कौसर मोइनुद्दीन ने भोलकपुर मुशीराबाद में वाक़े एक स्कूल में मजलिसी सीनियर लीडर यामीन खान के साथ सालारे मिल्लत मॉडल पेपर्स की सीरीज़ ऑल इन वन तकसीम की, जिसमें 6 मज़ामीन शामिल हैं। बिल्किस बानो केस को सुप्रीम कोर्ट से ज़बरदस्त धक्का लगा। अदालत अज़मा ने खुद सुपुर्द होने के लिए मोहलत तलब करते हुए दाखिल की कसूरवारों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत अज़मा ने इतवार तक उन्हें अपने आप को खुद सुपुर्द कर देने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि साल 2002 में गोधरा वाक़े के बाद गुजरात में हुए फसादात में बिल्किस बानो के अरकान ख़ानदान का कत्ल कर दिया गया था और 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी। इस वाक़े के ज़िम्मेदारों में से 11 मुजरिमों ने 15
سال جیل میں گزارے، جس کے بعد سال 2022 میں گجرات حکومت نے ان کی سزا معاف کر دی تھی، جس کے بعد 15 اگست کو وہ جیل سے رہا ہوئے۔ ریاستی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی درخواستوں پر عدالت نے 8 جنوری کو فیصلہ سناتے ہوئے ان تمام کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں جیل بھیج دینے کی ہدایت دی تھی۔ 3 قصورواروں نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے کچھ وقت طلب کیا تھا، تاہم عدالت نے انہیں مہلت دینے سے انکار کر دیا۔